दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। सबकी तैयारी चल रही होगी प्रवक्ता स्क्रीनिंग की। लगे रहिए तैयारी में, निरंतर तैयारी पर लगे रहिए, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। बाकी दोस्तों मैं भी टॉपिक वाइज लगा हूँ वीडियो बनाने पे आपके लिए, और आप भी देखते रहिए वीडियो। जो भी डाउट क्लियर करते रहें, कमेंट कर सकते हैं जिसमें डाउट है, उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा आपके। तो साथियों चलो, आज का टॉपिक है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़े सब बढ़े। देखिए आज का टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान में हम आज हम क्लियर करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के कार्य क्या है, और सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम आज क्लियर करेंगे सब कुछ। तो साथियों ज़्यादा न बोलते हुए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान जिसका शाब्दिक अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा एक अभियान चलाया है कि सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। या SSA एक भारतीय सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। भारत के संविधान में 86वां संशोधन से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों 2001 में 206 मिलियन बच्चों का अनुमान के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A, याद रखना कौन सा अनुच्छेद 21A बनाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की थी? पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कब की? 2001 में। इसका उद्देश्य 2010 तक के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षित करना है। हालांकि समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया दिया गया है। देखिए यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान का सिद्धांत क्या है कि सभी के लिए शिक्षा। इसके संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। सिद्धांत है सभी के लिए शिक्षा, और संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। किस काम, ये तो भारत पर सबको पता है। मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 2001 में। इसका बजट था 7,622 करोड़ वर्ष 2021 और 22 के लिए, ठीक है। स्थित है 2018 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के साथ विलय कर दिया गया। इसको क्या 2018 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के साथ मिला दिया गया था। इसका इतिहास देखते हैं। एक हस्तक्षेप कार्यक्रम के रूप में यह 2002 में शुरू हुआ और SSA 2001 से परिचालित है। 2000 और 2001 से परिचालित है, लेकिन शुरुआत कब से हुई? 2002 में। हालांकि इसकी जड़ें 1993-94 तक जाती हैं, जब जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPP शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना था, ठीक है। कई चरणों में DPP ने देश के 18 राज्यों के 272 जिलों को कवर किया। कार्यक्रम पर खर्च केंद्र सरकार का 85% और राज्य सरकारों का 15%, ठीक है, द्वारा साझा किया गया था। केंद्रीय हिस्से को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग DFID और यूनिसेफ सहित कई बाहरी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 2001 तक कार्यक्रम के लिए $1500 मिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता की गई थी और इसके दायरे में 50 मिलियन बच्चे शामिल थे। DPP के चरण के प्रभाव आकलन में लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि अल्पसंख्यक बच्चों पर इसका शुद्ध प्रभाव प्रभावशाली था, जबकि लड़कियों के नामांकन पर किसी भी प्रभाव का कोई सबूत नहीं था। फिर भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि DPP में प्रवेश बेकार नहीं गया, क्योंकि इसने भारत में प्राथमिक विद्यालय हस्तक्षेपों के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कुछ शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं का मानना है कि इस अधिनियम के पारित होने के साथ ही SSA ने इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कानूनी बल हासिल कर लिया है, ठीक है। आगे इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक टॉपिक है, आगे इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी हम इसको सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य देखिए। अब सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, ठीक है।
एसएससी योजना पाठ्यक्रम शैक्षिक योजना शिक्षक शिक्षा और प्रबंधन में सुधार के लिए बनाई गई है। एसएससी कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार से, पहला देखिए, पहला है ऐसी बस्तियों में नए स्कूल स्थापित करना जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है। ठीक है, जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है वहां क्या है, स्कूल स्थापित करना, पहला उद्देश्य था। दूसरा देख लीजिए, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना। तीसरा है अतिरिक्त कक्ष, शौचालय और पेयजल सुविधाएं प्रदान करके मौजूदा स्कूल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। अगला है विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और जीवन कौशल प्रदान करना। अगला है रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान का प्रबंधन करना। फिर है स्कूली बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। अगला उद्देश्य है शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। अगला है महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर है विशेष आवश्यकता वाले या भिन्न रूप से सक्षम बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन, कृषि मजदूरों, मुस्लिम अल्पसंख्यकों आदि के बच्चों को समान शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देना। फिर है पारंपरिक रूप से बहिष्कृत श्रेणियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना। अगला उद्देश्य स्कूली बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देकर डिजिटल विभाजन को बांटना। और अगला उद्देश्य है व्यापक प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री विकसित करने हेतु अनुदान तथा ब्लॉक, क्लस्टर और जिला स्तर पर शैक्षणिक सहायता संरचना को बनाए रखने के माध्यम से मौजूदा स्कूल शिक्षकों की क्षमता और कौशल को मजबूत और संवर्धित करना। अब देखिए इसमें फंड कितना लगा, फंड देखिए इसका आरंभिक परिव्यय 7,000 करोड़ था। इसका प्रारंभिक परिव्यय जो प्रारंभ में जब शुरू हुआ था इसका व्यय था 7,000 करोड़ और 2011-12 में भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए 21,000 करोड़ $2.5 बिलियन आवंटित किए, जो पिछले वर्ष से 40% की वृद्धि। कई व्यक्तियों और ट्रस्ट ने भी योगदान दिया है और जैसे जैसे कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय होता गया फंड भी बढ़ता गया। अब देखिए इसकी विशेषताएं। सर्व शिक्षा अभियान एसएससी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम मिशन मोड में समुदाय के स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों को मानवीय क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास भी है। यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग का जवाब है। स्कूल चले हम कविता सर्व शिक्षा अभियान एसएससी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महबूब द्वारा लिखी गई थी। स्कूल चले हम किसके द्वारा लिखी गई थी? महबूब द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पढ़े भारत और बड़े भारत। ठीक है, पढ़े भारत बड़े भारत। बड़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रव्यापी उप कार्यक्रम है। क्या है? एक उप कार्यक्रम है। जो बच्चे शुरुआती शिक्षा में पढ़ने में असफल रहते हैं वे अन्य विषयों में पिछड़ जाते हैं। कार्यक्रम को कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए व्यापक प्रारंभिक पढ़ने लिखने और प्रारंभिक गणित कार्यक्रम में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को 762 करोड़ रुपए $89 मिलियन मंजूर किए गए थे। यूएसए के $89 मिलियन। ठीक है, यह कार्यक्रम न केवल प्रिंट समृद्ध वातावरण पुस्तकों का समय पर वितरण प्रदान करेगा बल्कि इसमें नए शिक्षक सलाह और मूल्यांकन प्रणाली भी शामिल होगी। एसएससी 2000-2001 से सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण प्रारंभिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटने और सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए परिचालित हैं। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ नए स्कूल और वैकल्पिक स्कूली शिक्षा सुविधाएं खोलना, स्कूल और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शौचालय और पीने का पानी, शिक्षकों के लिए प्रावधान, सेवाकालीन नियमित शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक संसाधन सहायता, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और वर्दी और सीखने की उपलब्धि के स्तर परिणाम में सुधार के लिए समर्थन शामिल है। आरटीई अधिनियम के पारित होने के साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के दृष्टिकोण, रणनीतियों और मानदंडों में परिवर्तन शामिल किए गए हैं। ये परिवर्तन प्रारंभिक शिक्षा के लिए दृष्टि और दृष्टिकोण को शामिल करते हैं जो निम्नलिखित सिद्धांत द्वारा निर्देशित होते हैं। शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण, जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में व्याख्या किया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षा, शैक्षिक योजना और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थों के साथ
शिक्षा की संपूर्ण सामग्री और प्रक्रिया का व्यवस्थित सुधार शामिल है। समानता, जिसका अर्थ केवल समान अवसर ही नहीं है बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भी है जिसमें समाज के वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, भूमिहीन, कृषि श्रमिक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आदि इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। पहुंच केवल यह सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है कि एक स्कूल निर्दिष्ट दूरी के भीतर सभी बच्चों के लिए सुलभ हो, बल्कि पारंपरिक रूप से बहिष्कृत श्रेणियों, सबसे वंचित समूहों के SC, ST और अन्य वर्गों, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सामान्य रूप से लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं और दुर्दशा को समझना है। लैंगिक चिंता, जिसका अर्थ है न केवल लड़कियों को लड़कों के साथ तालमेल रखने में सक्षम बनाने का प्रयास, बल्कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और 1992 में बताए गए परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को देखना, यानी महिलाओं की स्थिति में बुनियादी बदलाव लाने के लिए एक निर्णायक हस्तक्षेप, शिक्षक की केंद्रीयता, उन्हें कक्षा में और कक्षा से परे एक ऐसी संस्कृति बनाने और नवाचार करने के लिए प्रेरित करना जो बच्चों के लिए विशेष रूप से उत्पीड़ित और हाशिए की पृष्ठभूमि से लड़कियों के लिए एक समावेशी वातावरण तैयार कर सके। RTE अधिनियम के माध्यम से माता-पिता, शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों और अन्य हितधारकों पर नैतिक बाध्यता थोपी जाती है, बजाय दंडात्मक प्रक्रियाओं पर जोर देने के। शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के लिए शैक्षिक प्रबंधन की एकीकृत प्रणाली आवश्यक है। सभी राज्यों को यथासंभव शीघ्रता से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए जीवन कौशल सहित गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना इसका महत्व है। अभी एकीकरण 2018 में समग्र शिक्षा अभियान बनाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। इसके संदर्भ के बारे में जानते हैं हम। सर्व शिक्षा अभियान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग MHRD भारत सरकार 26 अक्टूबर 2013 को लिया गया। दूसरा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP से संग्रहित है। 29 अक्टूबर 2013 को पुनः प्राप्त किया गया। 26 अक्टूबर 2013 अगला है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP 28 अक्टूबर 2013 को लिया गया। फिर तो अब स्कूल चले हम गाना 2 जनवरी 2019 को लिया गया था। 2 जनवरी 2019 को ठीक है। तो साथियों ये थे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, इतिहास, ठीक है ना, इतिहास, उद्देश्य, इसका फंड, इसकी विशेषताएं, किस प्रकार से यह चला है। तो साथियों ये था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। अब देखिए हम इसकी पृष्ठभूमि, ठीक है, क्या देंगे पृष्ठभूमि। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय घोषणा। संवैधानिक अधिदेश 1950 संविधान के सेवारंभ से 10 साल के भीतर राज्य जब तक बच्चे 14 साल पूरा नहीं करते तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएं। अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरा है उन्नीकृष्णन फैसला 1993। इस देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। परिस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब देखते इसका लक्ष्य। 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्रीय वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों का स्कूल में होना। 2007 तक सारे बच्चों द्वारा 5 साल के प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरा करना। 2010 तक सभी बच्चों का 8 साल का स्कूली शिक्षा पूरा करना। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना। 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को खत्म करना, ठीक है। अब देखते इसके हस्तक्षेप। सर्व शिक्षा अभियान में 15 हस्तक्षेप, कितने 15। पहला देखिए BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, दूसरा CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, तीसरा MGLC एंड IAIE। सारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को अधिगम देने का एक प्रमुख हस्तक्षेप वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा है। जनजातीय और तटीय क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रहे
समूहों के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को विकसित किया गया है। किसके MGL एंड AIE द्वारा। चौथा है नागरिक कार्य। पाँचवां निःशुल्क पाठ्यक्रम। छठवां है अभिनव क्रियाकलाप। सातवां है IEDC। आठवां है प्रबंधन और MIS। नौवां है R&E अनुसंधान और मूल्यांकन। 10वां है विद्यालय अनुदान। 11वां है शिक्षक अनुदान। 12वां है शिक्षक प्रशिक्षण। 13वां है सुधारात्मक शिक्षण। 14वां समुदाय संग्रहण और 15वां है दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी गतिविधियाँ। नागरिक बुनियादी सुविधाओं का विकास और सुधार। इसमें कक्षा निर्माण, पानी की सुविधा, परिसर की दीवार, धोने का कमरा, अलग करने वाली दीवार, विद्युतीकरण और सिविल मरम्मत और मौजूदा सुविधा का पुनर्निर्माण शामिल है। कोर्स के प्रमुख हिस्से को इनमें खर्च किया जाता है क्योंकि गांव के अधिकांश स्कूल दयनीय स्थिति और असुरक्षित हालात में हैं। स्थानीय सरकारी निकायों और PTA पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मदद से सिविल निर्माण कार्य किए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के मूल में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने को महत्वपूर्ण मानता है। विद्यालय की सुविधा सुधार के अलावा मौजूदा स्कूल सुविधाओं के नज़दीक ही CRC क्लस्टर संसाधन केंद्र और BRC ब्लॉक संसाधन केंद्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब है शिक्षक प्रशिक्षण। सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख पहल है प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा पद्धति, बाल मनोविज्ञान शिक्षा, मूल्यांकन पद्धति और अभिभावक प्रशिक्षण पर सतत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्राथमिक शिक्षकों के चयनित शिक्षक समूह को दी जाती है जिसे बाद में संसाधन व्यक्ति कहा जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण के पीछे प्रमुख विचार शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के नए विकासक्रम के साथ शिक्षकों को अद्यतन करना है। अब इसकी उपलब्धियाँ। ठीक है, उपलब्धियाँ। इस कार्यक्रम ने गांव स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। 2004 में भारत के कई गांवों को शामिल किया गया है और प्रारंभिक शिक्षा केंद्र खोले गए। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में एक गांव है जिसका नाम है सतनाथापुरम। ठीक है, जो कि नागपट्टिनम जिले में स्थित है। ये एक ऐसा गांव है जहां पहली बार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया था। सभी के लिए शिक्षा के साथ राज्य सरकार की सहायता में गरीब बच्चों के लिए दोपहर भोजन योजनाओं के चलते साक्षरता दर में उल्लेखनीय प्रगति को देखा गया। गैर सरकारी संगठनों के उदारतापूर्वक गरीब लोगों के लिए भूमि दान में दी और ग्राम पंचायत द्वारा स्कूलों के निर्माण को पूरा किया गया। तो दोस्तों, ये था सर्व शिक्षा अभियान। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी वीडियो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये आपसे बोलना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।